हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आए हैं, संथाल जनजाति। देखिए, अगर यदि झारखंड की किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जनजाति से संबंधित प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पूरा संथाल जनजाति का जो टॉपिक है इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा एक्सप्लेन के साथ, कहाँ पे है, कितना परसेंट में है, कहाँ रहने वाले हैं, इसका धर्म क्या है, कितने लोग रहते हैं, या फिर जो भी है इसका शादी विवाह किस तरह से होता है, सारा कुछ कंप्लीट हम लोग यहाँ पर एकदम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर तक बने रहते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है संथाल जनजाति झारखंड का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको राइट डाउन कर लेना होता है, जैसे परसेंटेज वगैरह रहेगा, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति। तो अगर यदि आप चाहते हैं या फिर अगर यदि कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, संथाल झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 35% हिस्सा जो है अकेले संथाल जनजाति का है। ठीक है, संथाल जनजाति भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। ये पूरे भारत में जो है संथाल जनजाति की जो जनसंख्या है वो 3 नंबर पर आता है। ठीक है, देखिए, भारत की पहली सर्वाधिक जनजाति गोंड है तथा दूसरी जनजाति भील है। अगर यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे पहली जो सर्वाधिक जनजाति वाला जो जनसंख्या यानी कि जो जाति है वो कौन सा है, तो गोंड का नंबर 1 आता है। उसके बाद आपका दूसरा आता है भील जनजाति का और तीसरा आता है संथाल जनजाति का। ठीक है, संथाल जनजाति झारखंड के बाहर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम एवं चीन में पाए जाते हैं। झारखंड में इनका जमाव संथाल परगना में सर्वाधिक है। देखिए, इनका जमाव कहने का मतलब जो इसका निवास स्थान है वो संथाल परगना में अधिक है, यानी कि क्या है, संथाल जनजाति का। ठीक है, संथाल परगना में ये लोग ज़्यादा निवास करते हैं, उनका स्थान वहाँ पे है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। इनकी त्वचा का रंग काले से लेकर गहरा भूरा, बाल मोटे काले व खड़े, नाक चौड़ी व चपटी, सिर चौड़ा तथा कद मध्यम से छोटा होता है। तो इसका जो पहचान जो होता है वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, इनका रंग जो होता है काले रंग का होता है, काले रंग से लेकर के गहरा भूरा तक होता है, मोटे मोटे बाल होते हैं काले जो है, और यहाँ पे नाक इनके चौड़ी होती है, ऐसा माना जाता है। जनरली इसी तरह से होता भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, संथाल जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इनका जो है मूल अर्थव्यवस्था क्या है, ये कैसे अपने जीविकोपार्जन करते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, संथाल मूल रूप से खेतीहर हैं। ये लोग जो है खेती करते हैं और आज के समय में कृषक बन गए हैं। ठीक है, यह मक्का, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाजों, कपास व धान की खेती करते हैं। यह मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस पालते हैं। यह शिकार करने का और मछली पकड़ने का शौकीन हो जाते हैं या फिर शौकीन हैं। यह चावल से बनने वाले शराब, हंडिया के अलावा महुआ से बनने वाले शराब का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हंडिया जो है ये कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है आजकल। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये महुआ से बनने वाले शराब का भी उपयोग करते हैं। संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था जो है वो किस तरह की है, तो देखिए, संथालों में संस्थान लिखा गया है। संथालों में 12 गोत्र का प्रचलन है जो निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें जो 12 गोत्र जो हैं वो किस किस तरह के, ठीक है, तो देखिए 12 गोत्र में यहाँ पर आपका 12 का नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हांसदा हो गया, मुर्मू, किस्कू, हेमरम, मंडी, सोरेन, टूटू या फिर टूडू, बांसके, बेसरा, पोरिया, चौरे एवं बेदिया संथाल समाज के 4 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रचलन है गोत्र, अगर यदि आपको पूछा जाए या फिर प्रश्न आपको इस तरह से दे सकता है कि निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति का गोत्र में शामिल नहीं है, तो उसके लिए छांटने के लिए आपको 12 गोत्र को क्या है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं कि कौन कौन सा जो है गोत्र है। ठीक है, उसके बाद है कि संथाल को जो है 4 वर्ग समाज, संथाल समाज को जो है 4 वर्ग में बांटा गया है। और ये चारों वर्ग जो है किस तरह से, देखिए, तो किस्कू हड़ जिसको राजा कहा जाता है, मुर्मू हड़ जिसको पुजारी कहा जाता है, सोरेन हड़ जिसको सिपाही कहा जाता है, और मुरुडी हड़ जिसको कृषक कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार इसको 4 तरह से समाज में बांटा गया है। ठीक है, संथाल एक अंतर विवाहित जनजाति है।
यानी कि एक अपने के यानी कि संथाल जो है एक अंतर विवाहित जनजाति है जिसके बीच समगोत्रीय विवाह निषेध है। यानी कि यदि टुडू है तो टुडू में शादी नहीं होगा, दूसरे गोत्र से इनको शादी करना होता है। संथाल जनजाति का युवा गृह जो है घोटुल कहलाता है। जो इनके जो युवा हैं, ठीक है, नवयुवक जो लोग हैं उसको इनके भाषा में क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए संथालों में आमतौर पर एक ही विवाह प्रचलित है, ठीक है, एक ही विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरा विवाह करने की छूट है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है और संथालों में विधवा से विवाह को असामान्य नहीं माना जाता है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है, ठीक है। यदि संथाल में विवाह होता है तो उसको क्या कहा जाता है, बापला। ये देखिए ये प्रश्न जो है झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस वगैरह में पूछा जा चुका है, तो आपको भी यहाँ पे याद रखना है कि हो सकता है कि आपको JSS CGL या फिर कोई भी तरह का BPSC वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पौन, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो है दिया जाने वाला वधु मूल्य। जैसे यहाँ पे आजकल क्या है कि दहेज प्रचलन में, ठीक है, तो एक तरह से आप इसको दहेज कह सकते हैं, ठीक है। जो क्या होता है कि वर पक्ष वाला जो व्यक्ति होता है वो वधु पक्ष को यहाँ पे देता है, ऐसा नहीं कि वधु पक्ष वाला वर पक्ष को दे रहा है, तो उसको कहा जाता है पौन। यानी कि जो दहेज मिलता है, ठीक है, लड़की पक्ष वाला को, उसको पौन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द है बिटलाहा। ये क्या होता है, तो देखिए संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। बिटलाहा जो है ये संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है और यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, यानी कि समाज से उसको निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति गलत यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। बात समझ रहे हैं, ये जो वर्ड है ये अगर यदि गलत यौन संबंध पाया जाता है तो उसको क्या है, बिटलाहा का सजा दिया जाता है, यानी कि इसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नियम है उन लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है और संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती हैं। तो देखिए यहाँ पे संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और जहाँ पे पंचायतें बैठती है उसको क्या कहा जाता है, मांझी थान कहा जाता है। तो ये दो वर्ड जो है इसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ताकि अगर यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। संथाल समाज का धर्म की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए संथालों का प्रधान देवता जो है सिंह बोंगा या फिर ठाकुर होता है, लेकिन जनरली आपको यहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न में और ऑप्शन भी आपको यहाँ पे यही मिलेगा, सिंह बोंगा, ठीक है। कि संथालों का प्रधान देवता कौन है, निम्न में से आपको छांटना है। आंसर आपको क्या करना होगा, सिंह बोंगा। अगर यदि सिंह बोंगा ना रहे तो आपको सेकेंड में क्या करना है, ठाकुर छांटना है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसे ये सृष्टि का रचयिता मानते हैं और संथालों का दूसरा प्रमुख देवता जो है क्या है, मरंगबुरु है, ठीक है। इनका जो प्रमुख देवता दूसरा, पहला सिंह बोंगा, दूसरा मरंगबुरु, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसको जो है सिंह बोंगा को जो है ये प्रधान यानी कि मुख्य रूप से एक भगवान जिस तरह से हम लोग मानते हैं उस तरह से मानते हैं। संथालों का मुख्य ग्राम देवता जाहेर एरा है, जिसकी निवास स्थान जाहेर थान कहलाता है। नाइके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। संथालों के गृह देवता को अड़ाक बोगा कहते हैं और संथालों का जो गृह देवता होता है उसको क्या कहा जाता है, अड़ाक बोगा कहा जाता है। संथाल जो है जंतर मंतर, जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो संथाल जनजाति के जितने भी लोग हैं ये कुछ भी होता है अगर यदि ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो हैं जंतर मंतर पे जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं, झाड़ फूँक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है कि तबीयत भी ख़राब हुआ तो वहाँ पे जादू टोना हुआ है, तो ये मुख्य रूप से उस क्या करते हैं, उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। और इनका विश्वास है कि जंतर मंतर से कई बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं या फिर हो जाती हैं। जादू टोना के मामले में औरतों को, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जादू टोना के मामले में औरतों को विशेषज्ञ माना जाता है, ठीक है। और जादू टोना के मामले में जो है औरत जो होती हैं उनको विशेषज्ञ माना जाता है, यानी कि उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है ऐसा माना जाता है, समझ गए। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो है संथाल आपका कंप्लीट होता है और यहाँ पर अभी हम लोग जो है टेस्ट लगाने वाले हैं, लेकिन ये टेस्ट जो है आपका अगला वीडियो में आएगा। हम लोग 60 से अधिक प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो 60 से अधिक प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, ये आपका जो है मुख्य तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका नोट्स था और लगभग प्रश्न जो यहाँ पे 60 प्रश्न जो सेट किया हुआ है वो आपका इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो अगर यदि आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल सिंपल से सब्सक्राइब कर लेना है, जिसमें हम लोग 60 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि अगर यदि किसी भी तरह का प्रश्न इन टॉपिकों से बनता है, जैसे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा मिडिल टाइप का जो प्रश्न बनता है, तो वहाँ से आपका जो है ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।